Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. लेसन नंबर 6 हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स आउटसाइड ऑफ साइकोलॉजी। ये प्रोसेस जो है प्रोवाइड करता है केयर किसके लिए, पेशेंट के लिए जो सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे क्रोनिक इलनेसेस के, सीरियस इंजरी से, डिसेबिलिटी से, वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल्स हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, विद फिजिशंस एज अ टीम। ठीक हो गया। इसमें मीन कि लाजमी नहीं है कि आप एक ही जगह पे काम करो, इसमें बहुत वास्ट एरिया है, कहीं पे भी आप हेल्थ केयर के लिए काम कर सकते हो। उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल रोल्स इन द ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस। फिर उसके अलावा देखा जाए तो नर्सेज एंड फिजिशियन असिस्टेंट्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, एक रजिस्टर्ड नर्सेज आ जाती हैं और दूसरा लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज। जो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं वो वर्क करती हैं हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी क्लिनिक्स, फिजिशियंस के साथ, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, और ये असेस करती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं पेशेंट के सिम्टम्स का, उनकी प्रोग्रेस का, कंडक्ट करती हैं टेस्ट वगैरह, और असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन मीन के हेल्प आउट करती हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, सेल्फ ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज तो वो वर्क करती हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, फिजिशियंस ऑफिसेज एंड पेशेंट्स होम में, कहीं पे भी। लेकिन उनका क्या है, दे परफॉर्म नर्सिंग एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर लेस ट्रेनिंग देन दोज ऑफ द परफॉर्म्ड इन द रजिस्टर्ड नर्सेज। मीन इनकी ट्रेनिंग जो है लेस टाइम में हो जाती है। और इसके अलावा जो है ये भी उसी तरह से टेक रिकॉर्ड लेती हैं, मीन्स टेम्परेचर का, ब्लड प्रेशर एडमिनिस्टर करती हैं, मेडिकेशंस, चेंजिंग ड्रेसिंग, फिजिशियंस और जो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं उनके साथ, ठीक है, फिजिशियंस और नर्सेज के साथ, एंड हेल्प पेशेंट्स विद पर्सनल हाइजेनिक्स लाइक जो रजिस्टर्ड नर्सेज हैं और जो लाइसेंस्ड नर्सेज हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो यूनाइटेड स्टेट में मस्ट होनी चाहिए ग्रेजुएटेड, और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं फिजिशियंस असिस्टेंट एंड नर्स प्रैक्टिशनर। ये भी जो हैं वर्क करती हैं मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, परफॉर्मिंग रूटीन टास्क दैट फिजिशियंस ऑर्डिनरली डिड इन द पास्ट सच एज एग्जामिनिंग पेशेंट्स विद सिम्टम्स दैट डू नॉट अपीयर सीरियस एंड एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट डिटेल्स। और फिर इसके अलावा डाइटिशियंस के तौर पे भी काम कर सकती हैं, जो कि अप्लाई करती है नॉलेज अबाउट फूड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मींस कि आप जो फूड ले रहे हो उसका क्या इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। इसके अलावा ये है वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, कॉलेज, स्कूल्स। कुछ डाइटिशियंस एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, अदर वर्क डायरेक्टली विद पेशेंट्स इन असेसिंग न्यूट्रिशनल नीड। मीन के जहाँ पे भी इसके रिलेटेड काम हो रहा है न्यूट्रिशन के रिलेटेड, तो वहाँ पे ये अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे ये अप्लाई करके तो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किस तरह से डाइटिशियन बन सकते हो, बैचलर्स और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए न्यूट्रिशन साइंसेज में। और इसके अलावा रजिस्टर्ड डाइटिशियन होने के लिए क्या है कि आपने कंप्लीट करना है सुपरवाइज इंटर्नशिप एंड पास एन एग्ज़ाम। मीन्स के एक इंटर्नशिप करनी है आपने, और उसका एग्ज़ाम जब आप पास कर लोगे तो आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हो। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आ जाते हैं। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट प्लान करते हैं अप्लाई ट्रीटमेंट फॉर दोज गोल्स इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो काम हो रहे हैं, उनके साथ ये हेल्प आउट करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, मेंटली एंड इमोशनली डिसेबल्ड लोग हैं, ये कुछ भी उन्हें नॉलेज देना है, किसी को हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प करनी है। ये भी कम्युनिटी में काम, स्कूल में काम कर सकते हैं, या किसी के घर पे भी अपना फ़राइज़ इंजाम दे सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशलाइज होते हैं ये अपने पार्टिकुलर एज ग्रुप में, ठीक है, लाइक सच एज एल्डरी एंड अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। मीन कि किसी भी एक फील्ड में ये बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं और ये अपना काम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो यूनाइटेड स्टेट में होते हैं उन्हें
के पास डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम से, ठीक है, लाइसेंस बाय पासिंग एन एग्ज़ाम, और लाइसेंस्ड वो हो जाते हैं एग्ज़ाम पास करने के बाद। सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, इनकी फील्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, इन्हें बहुत काम करना पड़ता है, ये हर जगह पे हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ये कोई भी एरिया हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे सोशल वर्कर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप एज ए सोशल वर्कर भी काम कर सकते हैं। सोशल वर्कर्स क्या करते हैं, इनके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर होती है बैचलर डिग्री की, ठीक है, सोशल साइंस फील्ड में। और यूजली सोशल वर्कर जो है इनके पास डिग्री सोशियोलॉजी की हो सकती है या साइकोलॉजी की, वो भी इनके लिए सफिशेंट हो सकती है। मीन कि ये सोशल वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं ये 2 डिग्री होने के बाद। व्हाट इज़ द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, वाई इज़ द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी नीडेड, हेल्थ साइकोलॉजी की फील्ड क्यों ज़रूरी थी, क्यों इसकी नीड थी। इसमें ये कहता है जिस तरह से नंबर ऑफ़ ट्रेंड्स आ गए थे मेडिसिन में, साइकोलॉजी और हेल्थ केयर में, तो उसके लिए हेल्थ साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी थी जो लास्ट 50 ईयर्स में डेवलप हुई। और ये बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं, बहुत हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स डिस्कस किए गए जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेसेस देखा जाए तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हेल्थ साइकोलॉजी के देखे जाएँ तो इलनेस में किस तरह से चेंजेस आई यूनाइटेड स्टेट में, और क्या इसके की सोसाइटी में चेंजेस आई। तो देखें जब 20th सेंचुरी थी, मेजर काजेज़ ऑफ इलनेस और डेथ क्या था, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और इन्फेक्टिशियस डिजीज़ थी, ठीक है, एक्यूट डिसऑर्डर, शॉर्ट टर्म मेडिकल इलनेसेस, और क्या है क्रोनिक इलनेसेस हैं लाइक हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, जो कि जिनकी वजह से डिसेबिलिटी हो रही है या डेथ्स हो रही हैं। क्रोनिक इलनेसेस जो है स्लोली जो है डेवलपिंग डिजीज़ हैं और जो लोगों की हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। क्रोनिक डिजीज़ को मज़ीद देखा जाए तो क्या है, साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स इम्प्लिकेटेड इज काज लाइक पर्सनल हेल्थ हैबिट्स, बंदे की जो आ जाती हैं, डाइट है, स्मोकिंग है, इम्प्लिकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, इनसे हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, सेक्शुअल एक्टिविटी इन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग एड्स। Consequently, health psychology has evolved a part to explore these causes and develop way to modify them. Mean ये जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, इन ये क्यों होते हैं और इनके काजेज़ क्या हैं और इनको किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उस पर काम किया गया। सेकेंडली क्या है, बहुत सारे लोग क्रोनिक डिजीज़ के साथ रह रहे हैं, बहुत से ईयर्स से साइकोलॉजिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके दरमियान। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं क्रोनिकली इल लोगों को एडजस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकली एंड सोशली टू देयर चेंजिंग हेल्थ स्टेट। मीन हेल्थ स्टेट के साथ चेंज जब आता है तो उसमें हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। क्रोनिक इलनेसेस अफेक्ट करती हैं फैमिली फंक्शनिंग को, रिलेशनशिप्स को, पार्टनर और चिल्ड्रन या कोई भी है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा इनका अफेक्ट हो सकता है। और ये जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है ये चेंज हो रही है डेली बेसिस पे, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाया जा रहा है और बहुत सारा काम किया जा रहा है लोगों की सेहत को बेहतरीन बनाने के लिए। और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी रिसर्चेस कर रहे हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज़ को देखने के लिए, लाइक जो डिजीज़ हो रही हैं हाई फैट डाइट की वजह से, और हेल्प कर रहे हैं लोगों को चेंज करने के लिए उनकी डाइट को, और उन्हें बता रहे हैं मीन्स कि इस डाइट से ये नुकसान है, ये फ़ायदा है, इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस तरह की डाइट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड मेडिकल एक्सेप्टेंस। ये एक और रीज़न थी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में कि बहुत ज़्यादा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी मेडिकल कम्युनिटीज़ में, और जिसकी वजह से हेल्थ साइकोलॉजी का जो स्कोप था बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस पे बहुत काम होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा फिर आ जाता है देखिए केयर गिवर्स ने रिकॉग्नाइज़ किया कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं हेल्थ और इलनेस दोनों में। अकॉर्डिंगली द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज़ चेंजिंग
patients' health habits and contributing to treatment in increasing the knowledge. मीन हेल्थ और साइकोलॉजी जब दोनों को एक ही फील्ड बना दिया गया, दोनों चीज़ों को मिला के, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। लाइक लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए साइकोलॉजी तो हम यूज़ करते ही हैं मॉडिफिकेशंस के लिए। जब हेल्थ के साथ इसको रिलेट किया गया तो लोगों में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटेड कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ। Health psychology already demonstrated that it can make substantial contributions to health. Like health psychology में बहुत ज़्यादा काम हुआ, behavioral interventions में health related problems को discuss किया गया, managing pain, modifying bad habits, सारा कुछ जो है क्या करता है, demonstrate करता है contribution to health की तरफ। और इसके अलावा techniques that often take a few hours to teach other often produce years of benefit। मतलब कुछ टेक्निक्स इस तरह की बताई गई जो कि कुछ घंटे करने से बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स उनके हो सकते हैं, बेनिफिट्स हम उनसे ले सकते हैं। इंटरवेंशंस जो की गई, लाइक स्मोकिंग पे किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, तो ये सारा कुछ हेल्थ साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस देखें, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने बहुत इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस बनाई टू इश्यूज़ ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। मीन हेल्थ पे भी उन्होंने बात की और इलनेस पे भी बात की। और मैनी ऑफ द इश्यूज़ डेट राइज इन मेडिकल सेटिंग्स डिमांड रिगरस रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पे रिसर्च करनी लाजमी है। रिसर्च के ज़रिए ही पता चलता है कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इन पे मज़ीद काम करके इनको बेहतर किया जा सकता है। और फिजिशियन और नर्सेज जो हैं उन्होंने मेथोडोलॉजिकल और स्टैटिस्टिकल एजुकेशन लेते हैं। देयर ट्रेनिंग में भी इनएडिक्वेट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द इश्यूज़ डेट विश टू एड्रेस अनलेस दे मेक रिसर्च देयर स्पेशलिटी। रिसर्च करेंगे, उस पर काम होगा, उनको नॉलेज होगा तो वो आगे अपनी फील्ड में अच्छे से काम कर सकेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज़ किए गए थे हेल्थ साइकोलॉजी में, जिनके ज़रिए लोगों के माइंड सेट को चेंज किया गया, उनके हेल्थ को इम्प्रूव किया गया। और इसके अलावा रिसर्चेस ट्रेनिंग डेट हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रिसीव इन देयर मीन्स के अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्कूल एक्सपीरियंसेस में भी बहुत ज़्यादा काम था, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उन्होंने नॉलेज लिया किस लिए कि हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं और किस तरह से बीमारी से बच सकते हैं।